फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर कैन नॉट बी 16 फॉर हेवन्स सेक। ठीक है, क्यों? आइडेंटिटीज का सही इस्तेमाल सोचिए। 16 तब होता व्हेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स वुड यील्ड दिस थिंग। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अगर ये 4 है, आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस इक्वेशन, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज सॉट आफ्टर, ये दिया है, ये पूछा गया है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये 16 आता है ना भाई। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 16 है और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो स्क्वायर करके देख लो ना। देखो यू नो दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है साहब? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। ठीक है, अब देखो a क्या है? x, b क्या है? 1/x, 2a क्या है? x, b क्या है? 1/x। यह सब 16 क्यों होना चाहिए? अरे एग्जामिनर ने हमको दिया है कि x प्लस 1/x 4 है। एग्जामिनर की दी हुई इंफॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। हम अपनी, ये मेरी सोच नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है। अगर x प्लस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x का स्क्वायर 16 होगा ना। अरे अगर y 4 है तो y स्क्वायर कितना होगा? 16 नहीं होगा? तो y की जगह अगर हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस 1/x, ये 4 है तो इसका स्क्वायर 16 होगा। इसका स्क्वायर ये होता है। ये बात हमें आइडेंटिटी से समझ में आई। और हमें पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी इतना। तो हाँ, उसने पूछा है तभी तो x से x कैंसिल हो रहा है ना। यानी दिस थिंग कैन बी रीरिटन एज +2 और यह है 16। इस 2 को उधर उछाल दो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 14 एंड इट इज योर आंसर। इट इज योर आंसर। समझ में आया? चलिए अब इसी इंफॉर्मेशन पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। x प्लस 1/x इज 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू कैलकुलेट फॉर मी what will be x cube plus 1/x cube? x cube plus 1/x cube. This is given, this is been asked. करिए, मैं करके दिखाता हूं। नेवर माइंड, मुझे करने दो, फिर मैं तुम्हें इस प्रकार के और शीट में जरूर। अब ध्यान दें, अगेन यू हैव बीन गिवन x plus 1/x is 4 and x cube plus 1/x cube की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, नेचुरली आंसर इज नॉट 64, 4 का क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ आई क्यूब दिस इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, देखिए अगर x प्लस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x का क्यूब 64 होगा। नहीं, आप एक्सप्रेशन देख के घबराया मत करो, मेरी बात को समझो। अगर a की वैल्यू 5 है तो a प्लस 2 7 नहीं होगा? होगा ना। तो a की जगह अगर मैं कुछ उल्टा सीधा एक्सप्रेशन लिख दूं x क्यूब प्लस 1/3, अगर ये 5 है और मैं इसमें 2 जोड़ूं तो आप साथ ही ना बोलोगे। यानी एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देख के आप मैथमेटिक्स के नियम बदलिए मत। अगर x प्लस 1/x फाइनली जब नंबर होगा ना, अरे इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा? नंबर तो होगा, डेसिमल्स में होगा, नंबर तो होगा, इरेशनल रूट में भी होगा तो नंबर। अगर एक नंबर 4 है, x प्लस 1/x 4 के बराबर है तो उसका क्यूब 64, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको आइडेंटिटी के एक्सपेंशन से ओपन करिए। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल क्यूब। लेकिन ना a प्लस बी होल क्यूब को 2 फॉर्मेट्स होते हैं लिखने के, बात एक ही होती है। एक में हम फैक्टर आउट करके लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं 2 फॉर्मेट्स क्या है। देखो a प्लस बी होल क्यूब होता है ये, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3। और दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? कुछ नहीं, अपन इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। अब आपको देखना होगा, वैसे तो दोनों से ही आंसर आएगा, पर ज्यादा सुविधाजनक अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आएगा। कैसे? वही तो खेल गणित का, वही एक्सपीरियंस है जो हम कमा रहे हैं। देखिए a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब यानी पहले टर्म का क्यूब प्लस b क्यूब यानी दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3ab यानी a है x और b है, ये यही तो मजा है ना x x कैंसिल होने का। भाई 3ab टर्म का मजा यही है कि a और b, a is x, b is reciprocal of x, so they cancel out each other, multiplied by x plus 1/x। क्यों? multiplied by a plus b। एक बार तुलना कर लीजिए, a क्यूब b क्यूब 3ab a plus b, a क्यूब b क्यूब 3ab a plus b, ये सब कितना है? 64। ये रहा ना। अरे इसको एक्सपेंड कर दिया, ये तो 64 ही रहेगा ना। अब हमें ये निकालना है, ध्यान से देखो। तो क्या ये खुद से सिंप्लीफाई? अरे होगा ना। देखो कैसे, आई विल रीराइट दिस एज, देखो x x कट गया 3x प्लस 1/x एंड दिस इज 64। ठीक, अब क्या करूं? अभी भी मैं ट्रैप दूं? अरे ट्रैप नहीं है, राह निकालिए।
x प्लस 1/x की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है ना 4, तो पटक दो ना, शुभ काम में देरी कैसी, यानी x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अरे दिस थिंग तो 4 है, ऐसा मैं नहीं, एग्जामिनर बोलता है, ये सब 64 है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस 12 को उधर उछाल दो, तो x³ प्लस 1/x³ आ गया 52। समझे, ये 12 था ना, 64 में से 12 जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर है? चलिए, मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिना बदले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बड़ा घटा रहा हूं, तो अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता हूं ये, करिए, टेक योर ओन स्वीट टाइम। सबसे पहला ज्ञान तो ये कि ये a प्लस बी सॉर्ट ऑफ, अभी तक जो भी हम तकनीक लगा रहे हैं वो ये है कि a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, a क्यूब प्लस, लेकिन अब पूछ रहे हैं a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4। 9th क्लास मैथमेटिक्स में ऐसी कोई आइडेंटिटी आपने अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, 11वीं में आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, तब आप इसका एक्सपेंशन जानते हैं, अभी तो नहीं। तो मेरे को पावर 4 तक जाना है, रास्ता क्या है सोचिए, उसी से, उन्हीं टूल्स से निकालना है रास्ता जो अपने पास अवेलेबल है, और अपने पास जो आइडेंटिटीज है, एक तो अपन ने स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ी और एक क्यूब। हाँ सही पकड़े, स्क्वायर का स्क्वायर होता है पावर 4, होता है कि नहीं? अब देखो खेल, अब देखिए, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था और आपसे सॉल्व करवाया था x² प्लस 1/x², और आपका आंसर आया था 14, याद आया? हमने ये पूछा था ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तक पहुंचने के लिए पहले आपको यहां तक आना पड़ेगा, तो ये तो हम देख ही चुके हैं, x² प्लस 1/x² 14 आया था। नाउ यू ट्रीट इट एज अ न्यू क्वेश्चन। अरे तकलीफ क्या है, देखो x² की जगह थोड़ी देर के लिए मान लो t, तो t प्लस 1/t कितना है? 14, और आपसे पूछा क्या गया है? t² प्लस 1/t²। आप बोलेंगे नहीं t², तो अरे x² का स्क्वायर क्या होता है? x² रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है साहब? x रेज़ टू द पावर 4 ही तो होता है, यानी x² अगर t है तो x² t², यानी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड यू अगेन, लेकिन आप स्टंप आउट क्यों हो गए? क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर पाए कि पैटर्न क्या है। पता है क्वेश्चन क्या था? सिर्फ इतना कि t प्लस 1/t इज 14, आपको बताना है t² प्लस 1/t²। तो क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 196, यस ओपन इट, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये काम करने बहुत मजा आता है, ये हो गया 196, t² प्लस 1/t² हो गया 194। कैसे? ये 2 बचा है ना, सब कुछ कट गया, t² प्लस 1 प्लस 2 इज 194, तो 2 उधर उछाल दिया, आंसर इज 194। समझे? चलिए इसी में वेरिएंट बदलते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू है 51, आपको मुझे बताना है x प्लस 1/x कितना होगा। चलिए अब वी हैव बीन गिवन x² प्लस 1/x² इज 51, और हमको बताना है x प्लस 1/x कितना होगा। देखिए, स्क्वायर क्वांटिटी गिवन है और स्क्वायर रूट क्वांटिटी पूछी गई है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं स्क्वायर रूट वाली, तो उल्टी दिशा में आई है ना, जो पूछा गया है उसको आप अज्यूम कर लो इट इज t, नाउ स्क्वायर इट, फिर आएंगे ना, चिंता मत करिए, इसको यूज कर लेंगे हम, x प्लस 1/x को t मान लो, और अब आप मन में एक बात रखो कि हमको यह बताना है कि t कितना है। नहीं, अरे x प्लस 1/x ही तो पूछा था ना, उसी को मैंने t माना, स्क्वायर बोथ द साइड्स। अब तक आप समझ गए होंगे 2 कैसे आया, कैंसिल हो जाता है ना, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में 2ab में a और b कैंसिल हो जाता है। मत भूलो कि ये वैल्यू तुमको गिवन है, दिस वैल्यू हैज बीन गिवन एज 51 प्लस 2, अरे यार मजा नहीं आया, मतलब ठीक है मैं कर देता हूं, ये आ गया t, तो t आ गया √53। क्वेश्चन बनाने में मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए आंसर अटपटा आया, पर लॉजिक आप समझ गए होंगे, कोई नहीं, मैं इसको सही करके आपको देता हूं, आप, मैं वैल्यूज बदल के दे रहा हूं, रुको, हाँ मेरे को 1 मिनट सोचने दो। करिए,
नाउ x square plus 1 by x square has been given as 27. You have to determine what is x minus 1 by x. करिए, मैं करके दिखाता हूं. स्क्वायर इंफॉर्मेशन गिवन है, स्क्वायर रूट इंफॉर्मेशन सॉर्ट आफ्टर है. स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कोई आइडेंटिटी नहीं जाती 9th क्लास में. उल्टी दिशा में आ सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, हमसे ये मांगा है ना, लेट अस अज्यूम दिस इज t. अब मन में ये बात रखना कि आपको t सॉल्व करना है. अरे भाई x माइनस 1 बाय x पूछा गया था ना, उसको हमने t मान लिया. तो याद रखना हमें t की वैल्यू निकालनी है. नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं. तो x माइनस 1 बाय x होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर ऑफ t. इसको सॉल्व करिए. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया टी स्क्वायर. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया टी स्क्वायर. याद करना, हमें टी निकालना है. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो 27 गिवन है एज अ पैकेज. तो इस पूरे की जगह आप लिख लीजिए 27 माइनस 2 हो गया स्क्वायर ऑफ टी. तो 25 हो गया टी स्क्वायर, यानी टी. अब आप खुद ही सोचो, टी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है. क्या होता है वो नंबर? ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है. सो टी इज ईदर 5 और टी इज नेगेटिव ऑफ 5. चलिए, यस, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है, दिस इज गिवन. नाउ यू हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये गिवन है, ये निकालना है बिटवीन यू एंड क्वेश्चन. नाउ करिए, मैं करके दिखाता हूं. डायरेक्टली कुछ नहीं सूझेगा, ठीक है. x माइनस 1 बाय एक्स गिवन है, x प्लस 1 बाय एक्स हैज बीन आस्क्ड. लेकिन देखिए, मैं इसको आइडेंटिटी के रूप में पेश करने की कोशिश करता हूं. देखिए, हमको गिवन क्या है, हमें शायद कुछ ऐसा गिवन है और शायद कुछ ऐसा पूछा गया है. नहीं, व्हाट विल ब्रिज द गैप? a माइनस बी से हम a प्लस बी कैसे जाएंगे? तो उसका तरीका है, यू कैन टेक कंसिडर बोथ ऑफ देम स्क्वायर्ड. इन दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर कर लीजिए. स्क्वायर करने में बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है कि जो 2ab टर्म होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में जो 2ab टर्म होता है ना, वो इस प्रकार के एक्सपेंशन में सिर्फ 2 होता है. अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना. अरे आप जब इसको होल स्क्वायर करोगे तो 2ab वाला टर्म विल बी ओनली 2. इसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करके क्वेश्चन मिनटों में टूट जाएगा. देखिए कैसे. मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर इट एज t. अब मन में बात याद रखना कि अपने को t की ही वैल्यू बतानी है. हमसे ये पूछा गया है x प्लस 1 बाय एक्स. नाउ यू स्क्वायर बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. ठीक है, पहले इसको स्क्वायर कर लो. तो 15 बाय 4 का स्क्वायर. ठीक है साहब, इसको ओपन करिए. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये काम करने में बहुत मजा आता है. x से x कट जाता है. ये कितना हुआ? 225 बटे 16, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 है. इतना है कि नहीं? यानी x स्क्वायर प्लस 1. चलो बाद में करते हैं. अभी एक बार इसको स्क्वायर करते हैं. बहुत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करने को और कुछ है भी नहीं ना. मैं a प्लस बी से a माइनस बी जाना चाह रहा हूं. बस मुझे एक उम्मीद की किरण ये दिख रही है कि दोनों का 2ab टर्म 2 होगा और दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा. और जो फाइनल टर्म होगा 2ab, वो दोनों में 2 होगा. एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा. एक बार लिख लेने दीजिए, खुद समझ में आ जाएगा आपको. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. माफी चाहता हूं, शॉर्ट में लिख दिया इस बार मैंने. इसको स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा. ठीक. अरे तुमको अगर ये वैल्यू मिल जाए तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे. अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, क्योंकि उसमें. अरे तो यहां से निकाल लो ना, खींच लो ना. ये रहा एक्स स्क्वायर. इसे 2 को बहुत शुभ काम में देरी कैसी. देखो 25 और 16 41. लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है 16, नहीं 32 हो गया. सॉरी, ये 16 का डबल हो जाएगा ना, मैंने 1 पकड़ लिया था उसको, माफी चाहता हूं. 32 और 25 कितने होते हैं? 57. सो 257 अपॉन 16. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक रेडी पैकेज की तरह आपके हाथ में आ चुका है. इसकी जगह आप लिख सकते हैं 257 बटे 16. तो लिख दो, प्लस 2 ही है टी स्क्वायर, यानी 257 प्लस 32 बटे 16 है टी स्क्वायर, यानी 2
289/16 है टी स्क्वायर। इसका अचार डाले? नहीं, अचार नहीं डालेंगे। याद करिए हमें निकालना क्या था, हमें टी की वैल्यू चाहिए और हमारे पास टी स्क्वायर है। शुभ काम में देरी कैसी, स्क्वायर रूट ले लीजिए। लो, टी की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। चलिए, अब आप लोगों को याद नहीं है पर मुझे याद है, माफी चाहता हूं। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो प्लस माइनस 17/4 हो गया आंसर। लिटिल मॉडिफाइड नाउ, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव लाया हूं। x की वैल्यू आपको गिवन है 2 - √3, आपको बताना है हाउ मच वुड बी x² + 1/x²। ये इट इज अ काइंड ऑफ, शुड आई से अ ब्रीड ऑफ क्वेश्चंस, और इनको इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए जैसा मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। आपको x गिवन है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में देखिए x आपको इट हैज बीन गिवन एज अ सर्ड, तो x अगर सर्ड है ना, तो सबसे पहले आप ये अपॉर्चुनिटी तलाशो, यू ट्राई टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी कि शायद 1/x शायद 2 + √3 आने वाला है। मैं बिना सॉल्व किए लिख रहा हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, ये x है, मैं कह रहा हूं 1/x को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस में जहां पर भी x ऐसा गिवन हो, कैसा 2 + √3, 3√2 + 4, 7 प्लस क्या होता है 4√3, ठीक है। ये मैंने सोच के बोला 7 + 4√3, क्यों अभी बताऊंगा। तो ऐसे में सबसे पहले आप ये अपॉर्चुनिटी तलाशो, आप 1/x कैलकुलेट करो तो मजा आएगा। मुझे उम्मीद है कि 1/x इसका कॉन्जुगेट आने वाला है। कॉन्जुगेट समझते हो, जैसे a + √b का कॉन्जुगेट होता है a - √b। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये x है तो 1/x हुआ, इतना हुआ कि नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/x जो है ना, इसको इसका डिनोमिनेटर अपन रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को मार पीट के रैशनल बना लेते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यू। हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, बस इसका डिनोमिनेटर सुंदर बनाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 + √3। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ऊपर रह जाएगा 2 + √3, नीचे इन दोनों का गुणा आएगा, a - b, a + b होता है a² - b², यानी 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 1, सो इट इज नथिंग बट 2 + √3। मैंने बात यहीं से शुरू करी थी, यानी x अगर इतना है तो 1/x इतना होगा। बहुत अचरज होता है जब हम पहली बार ये कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन ये सच है। आप यू कैन पिक अ कैलकुलेटर एंड एक्चुअली कंफर्म। आप कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करो, ये नहीं, ये 1/x आप कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन डालिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डल जाएगा ब्रैकेट्स लगा के। मान लेते हैं आपका आंसर आया समथिंग XYZ पॉइंट PQR। आप फिर कैलकुलेटर में 2 + √3 कैलकुलेट करिए, ये तो बहुत इजी है। नॉर्मल कैलकुलेटर में भी आपको आश्चर्य होगा, आंसर सेम आए। अरे इसमें आश्चर्य वाली बात होनी नहीं चाहिए, होगा जरूर आपको, क्योंकि आपका पहला अनुभव है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर सेम। डू यू रियलाइज मैंने क्या किया? मैं यह बोल रहा हूं कि 1/2 - √3 इज एग्जैक्टली सेम एज 2 + √3, ठीक है। आप, और ऐसा पता है कब कब होगा? जब जब इन दोनों कॉन्जुगेट्स का गुणा 1 होगा। जैसे 7 + 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 4√3, आप करके देखिए, इन दोनों को गुणा करो तो ये आता है 49 - 48, 1 आ रहा है ना। तो 7 + 4√3 यानी 1/7 + 4√3 पूछूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, और 1/ दिए पूछूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसा हमेशा होगा और ये होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। देखो, x है इतना और 1/x है इतना। अरे x इतना है तो 1/x इतना हुआ ना, पर इतने को इतना तो मैं प्रूव कर चुका हूं ना, यानी x से 2 - √3, 1/x से 2 + √3। तुम्हें चाहिए x² + 1/x², आ जाओ। x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 1/x² + 2 होता है कि नहीं? याद रखना, तुम्हें यह कैलकुलेट करना है, लेकिन तुम्हें x + 1/x मालूम है, घबरा क्यों रहे हो? x से 2 - √3 प्लस 1/x से 2 + √3, √3 से ही डर था, वही कट गया, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 है x² + 1/x² + 2। तो x² + 1/x² कितना हो गया? 16 में 2 गए 14। भरोसा नहीं होता ना?
इतनी इतनी गंदी शक्ल वाली संख्या x2 माइनस रूट 3 आ रहा है उसमें, और उससे भी खतरनाक उसका एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस, और आंसर इंटीग्रल। यस, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। आप x की जगह डालिए 2 माइनस रूट 3, मतलब ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ऐसे, और आप आश्चर्य करेंगे कि आंसर से 14 ही आएगा। मैंने अभी तो प्रूव करके दिखाया। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। x is given as 3 plus 2 root 2. You have to determine what would be value of square root of x plus 1 by square root of x. करिए, लगाइए दिमाग। x given है, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था 1 by x कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा। ऐसा हर बार मत लिखना, मतलब मैं कुछ भी लिखूं 5 प्लस रूट 3 तो तुम बोलोगे कि साहब 1 by x जो होगा इट विल बी 5 माइनस रूट 3। नहीं, ऐसा आप तभी लिख सकते हैं जब दोनों कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा हो। लेकिन क्यों लिखना चाहते हो इतना जल्दी? सॉल्व कर लो ना। मैंने तो अभी अभी सिखाया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। मतलब आप 1 by x को ऐसे लिखो। अब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यही बचेगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है, और दोनों का डिफरेंस 1 होता है। समझदार को इशारा काफी है। x आ गया, 1 by x आ गया, यानी x प्लस 1 by x आ गया ना, बेसिकली 6 आ गया। x प्लस 1 by x 6 है, देख लो ना, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा। यही तो गणित का मजा है। x एक भयानक नंबर है, भयानक है ना। 3 प्लस 2 रूट 2 रात को सपने में आ जाए तो नींद ना आए, 3 प्लस 2 रूट 2 इतना भयानक है। 1 by x उससे भी ज्यादा भयानक है। एक तो 1 by x, ऊपर से 3 माइनस 2 रूट 2, और दोनों को जोड़ो तो मजा आता है। दोनों का जोड़ है 6। करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए ना। यानी x कैलकुलेटर में ऐसा लिखो, x प्लस 1 by x, आंसर 6 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं ना। चलिए, तो 6 आ गया। अब देखो, तुम्हें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, तो थोड़ा अंदाजा अगर आपको हो, इसे t मान लो। नाउ स्क्वायर इट ऑन बोथ द साइड्स, करो तो मजा आएगा। याद रखना, हमें t निकालना है। लो, आ गया x प्लस 1 बाय x प्लस 2 है टी स्क्वायर। x प्लस 1 बाय x कितना है? 6। तो ये वैल्यू यहां से डाल लो ना। 6 में 2 है टी स्क्वायर, यानी 8 है टी स्क्वायर, यानी t है प्लस माइनस 2 रूट 2। रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 2। चलिए, बढ़ते हैं। करिए, आपको गिवन है a प्लस बी की वैल्यू इज गिवन है 7, a टाइम्स b इज गिवन है 12। आपको बताना है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। करिए, मैं ट्राई करता हूं। a प्लस बी की वैल्यू से देखो, प्रॉब्लम क्या है कि हमें a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता है, नहीं तो हम रखने दें उस एक्सप्रेशन में। वैसे ट्रायल एंड एरर से सोचो तो पता भी है। अगर एक जुगाड़ बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, दो ऐसे इंटीजर्स सोचने की कोशिश। देखो, जरूरी नहीं है कि इसके सोल्यूशन हमेशा इंटीजर ही हो, पर मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा होगा कि एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाएगा क्वेश्चन बनाते वक्त, वो बेसिक सी वैल्यूज उठा लेगा। जैसे यहां पर इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, आप सोच के देखिए। आपको दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम हो 7 और प्रोडक्ट हो 12, तो वो है 3 और 4। 3 और 4 7 होते हैं, गुणा 12। तो a को मान लो 3 और b को मान लो 4। आंसर आ गया 13। देख लो, 13 ही है इसका आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना है ना, ये तो एग्जामिनर से गलती हो गई थी, उसने आसान वैल्यूज मान ली थी। अगर वैल्यूज फ्रैक्शनल होती तो अपन ट्रायल एंड एरर से वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं, 9th क्लास स्टूडेंट के पास नहीं है। तो क्या करूं? तो मैं एक काम कर सकता हूं, तुम्हें a स्क्वायर और b स्क्वायर और ab ये तीन टर्म्स देख के कौन सी आइडेंटिटी की याद आ रही है? आप जब a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab देखते हो तो मुझे, मेरे साथ क्या हो रहा है पता है? मेरे को a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की याद आ रही है। चलो दोनों को एक बार एक्सपेंड करके लिख देता हूं। ठीक, अब आपको यहां तक पहुंचना है और आपको लेकिन गिवन है a प्लस बी, तो ना a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करने से हमें फायदा होगा, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, पर a प्लस बी की वैल्यू मालूम है 7। और रख देते हैं, इस आइडेंटिटी में रख देते हैं। तो मैं a प्लस बी की जगह पटक रहा हूं, 7 का स्क्वायर होगा इतना। अच्छा, ab भी इत्तेफाक से हमें मालूम है, आप ध्यान से देखिए, हमें ab की वैल्यू मालूम है 12। ठीक है, फिर भी मैं इसे अभी 2ab छोड़ दे रहा हूं, तो ये 49 है इतना। अब तुम मुझे बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ab नेगेटिव है, इसमें ab 2 बार पॉजिटिव है।
I have to somehow convert this expression into this. So what should I add or subtract on both the sides? मैं दोनों तरफ क्या जोड़ूं या घटाऊं कि ये ऐसी शक्ल ले ले? तो मुझे लगता है अगर मैं 3 टाइम्स ए बी दोनों तरफ घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। पहली तो बात, दोनों तरफ घटा दूं मतलब एनी इक्वेशन इफ यू एड एंड सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड इट रिमेन्स बैलेंस्ड। नहीं, 5 गुणा 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं ना। अब आप इस इक्वेशन, इट इज इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, आप दोनों तरफ समान संख्या जोड़िए या घटाइए, आप इन दोनों तरफ -2 कर दीजिए, तो 5 गुणा 3 -2 उतना ही होगा जितना 15 -2 होता है। सही बात है, 5 या 15 में 2 गए 13, उधर भी गए 13। यानी समान संख्या, समान क्वांटिटी दोनों तरफ घटाने बढ़ाने से इक्वेशन अनअल्टर्ड रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आई विल सब्ट्रैक्ट 3ab ऑन बोथ द साइड्स। देखो तो मजा, ठीक साहब। अब अरे अब क्या, अब वारे न्यारे, अब बल्ले बल्ले, किला फतेह। कैसे किला फतेह हो गया? इसको सॉल्व तो करो थोड़ा। देखो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 3ab माइनस ab, यही तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। यानी आपका आंसर है 49 माइनस 3 टाइम्स ab। ab तो गिवन है ना 12, यानी 49 माइनस 3 गुणा 12, आंसर है साहब 13। समझे? आइडेंटिटीज का खेल है। ए और बी की वैल्यू पता नहीं थी ना, मजबूरी ये थी। ए और बी की वैल्यू पता होती तो इस एक्सप्रेशन में रख देता, नहीं थी पता, पर फिर भी मैंने बोला ना, मुझे इसे देख के ए प्लस बी होल स्क्वायर की याद आई, ए प्लस बी गिवन भी था, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा उतरता चला गया, मुझे कॉन्फिडेंस आता गया, क्वेश्चन क्रैक हो गया। यही कला है, यही अनुभव है, यही मजा है इस खेल का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। ये क्वांटिटीज गिवन है, यू हैव बीन गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 20 है, और ए प्लस बी प्लस सी 0, ऐसा गिवन है। आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रोडक्ट कितना, मतलब दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कितना होगा। करिए, बिटवीन गिवन क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। करिए। सारा खेल आइडेंटिटीज याद होने का है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, इफ यू हैव लर्न्ड देम बाय हार्ट, इट विल इमीडिएटली स्ट्राइक टू योर माइंड कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखते ही मुझे क्या समझ में आता है कि जो आइडेंटिटी इन्वॉल्व होगी वो ये वाली होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अच्छा, लिख के देखो क्या होता है। क्या मैं इन सब में से 2 कॉमन नहीं ले सकता? लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे से पूरा एक्सप्रेशन पूछा गया है कितना है। तो आई विल रीराइट दिस एज, आई विल टेक आउट 2 कॉमन, बरोबर। सिंपली प्लग एंड प्ले ऑफ वैल्यूज नाउ। ए प्लस बी प्लस सी शून्य है, यहां रख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू तो गिवन थी ना 20, ये जो विद इन ब्रैकेट से पूछा गया है, ये शून्य है, ये 20 इधर आ गया। सो -20 इज 2 टाइम्स दिस थिंग, तो दिस थिंग जो पूछा गया है ये, तो -10, यही आंसर, दैट इज इट। ठीक है, पता भी नहीं चलता, आइडेंटिटीज याद हो, मिनट में क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन व्हिच प्रूव्स मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन पहली नजर में देख के लगता नहीं है कि आइडेंटिटीज का है, पर है आइडेंटिटीज का। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। देखो, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और दिस इज सॉट आफ्टर, दिस इज डिजायर्ड, ये आपको निकालने का है। ठीक है, इनमें कोई तालमेल दिख तो नहीं रहा है, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहां पर एक रिलेशन गिवन है, ए बाय बी प्लस बी बाय समथिंग। ठीक है, क्या करें? तो जब भी आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं मैथ्स में, जहां पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कुछ तो करें। हाथ पैर तो मारिए, हाथ पैर मारना शुरू करिए। पहले स्टेप में जरूरी नहीं है कि आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दिख रहा हो, पर थोड़ा सा आगे जाने पर हो सकता है कि सोल्यूशन दिखना भी शुरू हो जाए। तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप ये गिवन है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये ए यहां आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। नहीं, मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया, दिस इज माइन। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर चला गया। अब ये नेगेटिव ए बी इस तरफ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ये इधर आके प्लस हो गया, एंड दिस इज 0। ठीक, यानी ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने प्रोसेस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब सोचिए, आपसे मांगा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आइडेंटिटीज आपको याद हैं, इट शुड इमीडिएटली स्ट्राइक टू योर माइंड कि ये फैक्टर इस आइडेंटिटी के एक्सपेंशन में आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज आप कहीं से रेफर कर रहे हैं,
मान लेते हैं आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है, आप किसी बुक से रेफर कर करके क्वेश्चंस काम चला रहे हैं ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज अगर याद हैं, कंठस्थ हैं, तो ही तो आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक होगी ना कि इसके एक्सपेंशन में ये फैक्टर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी ताजा ताजा हमको पता चला है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वो वाला फैक्टर 0 है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 0। सो एनीथिंग मल्टी आंसर इज 0। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज 0। क्लियर है?